इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में वर्तमान में लागू कोविड-19 प्रतिबंधों को 15 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। दिशा निर्देशों में लोगों को अधिकतम 25 मेहमानों के साथ 2 घंटे के अंदर सिर्फ एक शादी समारोह करने की अनुमति है और इसके अलावा सरकारी कार्यालय सिर्फ 15% क्षमता के साथ खुले रह सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन की पर्याप्त खुराक उपलब्ध नहीं होने के कारण राज्य में 1 मई से 18 से ज्यादा उम्र वालों का टीकाकरण शुरू नहीं हो पाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 मई के आसपास वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना है और धैर्य रखने की आवश्यकता है। सभी को निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। और बीएमसी ने गुरुवार को ट्वीट किया कि मुंबई में कोविड-19 वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध न होने के चलते किसी सरकारी बीएमसी या प्राइवेट कोविड-19 टीकाकरण केंद्र में अगले 3 दिनों तक यानी 30 अप्रैल से 2 मई तक वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। बीएमसी के अनुसार अधिक स्टॉक उपलब्ध कराने और अभियान को फिर से शुरू करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। और हैदराबाद के पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार ने नकली दवाओं और रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर चिंता व्यक्त की है और लोगों से रेमडेसिविर खरीदते समय 6P का ध्यान रखने का आग्रह किया है। यह 6P है: प्लेस, प्रिस्क्रिप्शन, प्रोमिसेस, प्राइस, प्राइवेसी और प्रोडक्ट। कुमार ने अज्ञात वेबसाइटों से दवाइयां ना खरीदने की सलाह दी है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने कहा है कि दुर्भाग्य से कोविड-19 ने कई बच्चों के माँ बाप को उनसे छीन लिया है। हम ऐसे जरूरतमंद बच्चों के रहने, खाने, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि का प्रबंध करने के लिए विनम्रतापूर्ण तत्पर हैं। और इसके अलावा सत्यार्थी ने लोगों से 1800-102-7222 पर कॉल कर ऐसे बच्चों की जानकारी उनके संगठन को देने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ ने दावा किया है कि राज्य में पंचायत चुनावों में ड्यूटी के दौरान 577 शिक्षकों की कोविड-19 से मौत हुई है। महासंघ ने मृत शिक्षकों की सूची जारी करके राज्य निर्वाचन आयोग से 2 मई को प्रस्तावित मतगणना को टालने का अनुरोध किया है। हालांकि राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने दावे को खारिज किया है। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को बताया है कि देश में 1 मई से शुरू होने वाले कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के लिए 2 दिन में करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार रात 8 बजे तक देश में कुल 15,21,05,563 वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं। कारोबारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने गुरुवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल व मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय राजधानी में 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। CAIT ने कहा है कि सरकार द्वारा कई फैसले लेने के बावजूद दिल्ली मेडिकल ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रही है और CSIT के अनुसार दिल्ली में दैनिक टेस्ट दरों में भी कमी आई है। और इसी के साथ में महाराष्ट्र सरकार से हाईकोर्ट ने कहा है कि पिछले साल की तरह 15 दिन का लॉकडाउन लगाने पर विचार करे। और भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 3,86,452 नए मामले दर्ज हुए, जो अब तक की सर्वाधिक एक दिन की बढ़ोतरी बताई गई है। और वहीं इस दौरान देश में 3,498 मौतें होने के साथ मृतकों की संख्या 2,08,330 हो गई है। और WHO ने गुरुवार को यूरोपीय देशों को एक चेतावनी जारी करते हुए कहा कि कोविड-19 नियमन में ढील देने से एक तूफान आ सकता है और मामले तेजी से बढ़ सकते हैं, जो भारत में देखा गया। WHO यूरोप के प्रमुख हैंस क्लू ने कहा कि राष्ट्रों को बहुत जल्दी प्रतिबंधों में ढील देने की गलती नहीं करनी चाहिए। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द भारत छोड़ने की सलाह दी है। साथ ही अपने नागरिकों को भारत की यात्रा न करने को कहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और इसमें कहा गया है कि भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से चिकित्सीय देखभाल के संसाधन सीमित हो गए हैं। और नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि भारत में कोरोना के नए मामले और मौत की संख्या रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई है और कई स्थानों पर कोरोना जांच का बुनियादी ढांचा बाधित हो गया है। अस्पतालों में कोरोना और गैर कोरोना मरीजों के चिकित्सा सामान, ऑक्सीजन और बिस्तरों की कमी हो गई है और कुछ शहरों में जगह न होने के कारण अमेरिकी नागरिकों को अस्पतालों में भर्ती करने से इनकार करने की खबरें हैं। भारत में कोविड-19 संकट के बीच आयरलैंड ने 700 यूनिट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और 365 वेंटिलेटर लेकर एक शिपमेंट भारत पहुंचाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने शिपमेंट की तस्वीरें शेयर करके ट्वीट किया कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जारी है। और गौरतलब है कि गुरुवार को देश में कोविड-19 के 3,79,257 नए केस मिले, जो अब तक की सर्वाधिक दैनिक की बढ़ोतरी है। और पावर प्ले में विकेट न ले पाना KKR को भारी पड़ा। बॉलिंग और फील्डिंग में दिल्ली का दबदबा रहा। IPL में गुरुवार को डबल हेडर के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही दिल्ली 7 मैचों में 5 मैच जीतकर पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। और KKR के टॉप और मिडिल ऑर्डर एक बार फिर से नहीं चल पाए और जिसकी वजह से KKR दिल्ली कैपिटल्स के सामने बड़ा स्कोर नहीं रख सकी। वहीं KKR के गेंदबाज दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर पृथ्वी शॉ और शिखर धवन की जोड़ी को पावर प्ले के तोड़ने में नाकाम रहे। मॉरिस की बॉल पोलार्ड के हेलमेट पर लगकर बाउंड्री के बाहर गई। पृथ्वी शॉ ने एक ही ओवर में 6 चौके भी जड़े।
और आईपीएल के 14वें सीजन का 26वां मैच शुक्रवार 30 अप्रैल को पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच होना है। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। आईपीएल के सीजन की शुरुआत से ही विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अंक तालिका में टॉप 4 में बनी हुई है और जबकि केएल राहुल की कप्तानी वाली टीम आखिरी के 4 पायदानों पर ही घूम रही है। और इसी के साथ में स्पेनिश लाफिंग गाय मीम के लिए विख्यात स्पेनिश कॉमेडियन हुआन जोया बोर्जा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। अपनी अलग तरह की हंसी के कारण एल रिस्टस या द गिगल्स नाम से मशहूर बोर्जा राटोस कोलारोस नामक शो से चर्चित हुए थे और 2014-15 में शो का एक क्लिप भी वायरल हुआ था जो बाद में मीम बना। और अभिनेत्री सारा अली खान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह मुंबई एयरपोर्ट पर एक फैंस द्वारा मास्क नीचे कर उनके साथ सेल्फी लेने की मांग करते पर नाराजगी जताती हैं। उन्होंने तस्वीर खिंचवाने से इनकार करते हुए कहा कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ में मौसम की खबर, अभी 7 दिन और बादल छाए रहेंगे, तेज हवा के साथ बारिश की भी संभावना है। आगामी 6 मई तक आसमान में बादल रहेंगे, बारिश के आसार बरकरार हैं और पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस बना रहा और हवा में आर्द्रता की मात्रा 44% तक दर्ज की गई। मौसम विज्ञानी मान रहे हैं कि अरब सागर के बादलों का असर अगले 24 घंटों में पहुंचने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर मैदानी क्षेत्रों के अलावा अरब सागर में भी मानसूनी हालात बनने के संकेत मिले हैं और उम्मीद है कि पूर्वांचल में आने वाले 45 दिनों में मानसून भी दस्तक दे सकता है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।